शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मैं आपको सही बताऊं, इतना घटिया, मैं 50 दफा कह चुका हूं, इतना घटिया क्रिकेट बोर्ड मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा भाई, मैंने जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। आईसीसी ने सारे पहलुओं को देखा और आईसीसी ने बांग्लादेश की उस डिमांड को, उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया कि हम कतई तौर पे ऐसा नहीं करेंगे कि आपके मैचेस को शिफ्ट किया जाए श्रीलंका में। आईसीसी जरा देखिए, आइसोलेशन चले, अगर आज जो है बीसीसीआई बंद कर दिया है अपनी फंडिंग, तो आईसीसी क्या कर लेगा? देखें, अगर बीसीसीआई बंद कर दे तो आईसीसी की आधी फंडिंग बंद हो जानी है। और चीमा साहब, आपने फिर एक सवाल उठाया जी आइसोलेटिंग का। चीमा साहब, बंदा तब आइसोलेट होता है तब बड़े मुल्क में आपके पास, जब इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका ना आए आपके पास, ठीक है जी, यूएसए ना आए आपके पास। यूएसए उधर आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया उधर आ रहा है, अफगानिस्तान उधर आ रहा है, नमीबिया उधर आ रहा है, नेदरलैंड्स उधर आ रहा है, इटली उधर आ रहा है, सब इधर आ रहे हैं। कौन सी आइसोलेशन? अगर एक कंट्री नहीं आएगी तो बांग्लादेश ना आए तो क्या फर्क पड़ता है? अब जाए तो जाए किधर, बाबा जी बीसीसीआई को कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं तो वो नहीं मानते अब, ठीक है। और जय शाह की तरफ जाते हैं, वो कहते हैं बाबा जी इनको निकाल ही दो, बस T20 वर्ल्ड कप से ही निकाल दो, इनकी जगह कोई और टीम डाल दो। ये तो रोला बनेगा। ये तो किसने कहा था? नहीं, किसने कहा था कि पंगा ले लो? हमने ले लिया, हमने गुजारा कर लिया। वो आपकी इतनी तपड़ नहीं थी, आप में इतनी हिम्मत नहीं थी, आपने वैसे ही दूसरों के कहनों पे बढ़ गए बीच में। देखो इज्जत का फलूदा बना दिया इस पान के टके ने, हमारी इज्जत का पाजी फलूदा बना दिया। बिग बैश में 2 50 करके ना, अब ये पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में जनाब सब एंट्री करेंगे। किंग, जिस तरह बाहुबली साहब नहीं आते, अजीम शहंशाह। ये बताएं कि बांग्लादेश के बोर्ड ये कह रहा है कि हमने दोबारा रिक्वेस्ट कर दी है उनसे, इंडिया से, यानी कि आईसीसी से, कि भाई साहब हम चाहते हैं कि हमारे मैचेस ना हो वहाँ पे, बाहर भेज दिए जाएं। कैसे देखते हैं आप इसको, इस चीज़ को? और दूसरा ये भी एक सवाल इमर्ज, बांग्लादेश के साथ लग गए हैं जी, उनका प्लेयर पीएसएल में नहीं। अब बांग्लादेश ने क्या बोला है, जो सुनने में आ रहा है, बांग्लादेश ने आईसीसी को यह बोला है कि भाई अब हम जो है इंडिया में क्रिकेट नहीं खेलेंगे, इवेंट अब इंडिया में नहीं हम खेलेंगे। जिस तरीके से हाइब्रिड पाकिस्तान ने किया ना कि पाकिस्तान के मैचेस इंडिया के साथ श्रीलंका में होंगे, ये बाकी राउंड के मैचेस भी। अब बांग्लादेश भी ये कह रहा है आईसीसी को, हम अब इंडिया में नहीं खेलेंगे, ठीक है। अब आपने एक क्रिकेट बोर्ड के साथ आपने रिलेशन खराब किए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, जो कि गलत थे, ठीक है। आपकी 2 नंबरियों की वजह से, आपके घटियापन की वजह से सब कुछ था। हमने नहीं, पूरी दुनिया को पता कि आप फसाद डालते हैं, आपके ड्रामेबाजियों की वजह से ये सब कुछ होता है। अब दूसरा, बांग्लादेश की टीम कमजोर है, पाकिस्तान की टीम कमज़ोर है। अगर पाकिस्तान की टीम इतनी स्ट्रांग होती और बांग्लादेश की टीम स्ट्रांग होती जितनी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है, तो ये अपनी बात मनवा लेते। मगर अभी इंडिया जब धमकी देता है तो वो ये धमकी देता है कि अगर हमारी बात नहीं मानेंगे हम नहीं खेलेंगे जी। और हम अपना एक नया, जैसे हमने आईपीएल बनाया है, हम अपनी एक लीग बना लेंगे, टेस्ट क्रिकेट, ये क्रिकेट, वो क्रिकेट, हम आईसीसी छोड़ देंगे, हम अपना एक आईसीसी बना लेंगे। ये धमकी है, क्योंकि सारे ब्रॉडकास्टर्स उनके हैं, तो क्रिकेट के जो सबसे पैसा ज्यादा आता है, जो व्यूअरशिप है, वो सारी इंडिया में है। तो ये धमकी से आईसीसी भाग जाते हैं, हर बात उनकी मान लेते हैं। किसी ने कभी भी बांग्लादेश को इतना स्ट्रांग नहीं देना इंडिया के खिलाफ, तो अपना सर उठाए और वो बोले जी हमारे मैच श्रीलंका में लेके जाओ। ये आईसीसी और जय शाह कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना ही भी बीसीसीआई बर्दाश्त करेगा कि हमारे खिलाफ अब छोटे-छोटे बांग्लादेश भी सर उठाएगा। फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे, वो उस पर मुतमईन होते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है हम तैयार हैं आने के लिए। अगर वो उसके बावजूद मुतमईन नहीं होते और उनकी जो टेक्निकल कमेटी या उनकी जो सिक्योरिटी कमेटी जो है वो कहती है कि स्टिल हम जो है वो हमारे लिए बेहतर नहीं है, तो फिर वहां पे मेरे ख्याल में आईसीसी के पास और कोई चारा नहीं होता कि आईसीसी उस मुल्क की बात को माने। अब जबकि आपके पास ऑलरेडी एक ऑप्शन मौजूद है कि आप ऑलरेडी ये टूर्नामेंट 2 मुल्कों में हो रहा है, तो आई थिंक सो कि आईसीसी इस तरह से वो कहते हैं जिद्दी नहीं बनेगा आईसीसी, और आईसीसी सोचेगा कि यार हम किस तरीके से मजबूर कर सकते हैं क्रिकेट को। हालांकि बंगालियों ने भी हमारे साथ पीछे कोई अच्छा नहीं किया हुआ, लेकिन चलो उनकी भी एक रजीम थी जिसको उनको फॉलो करना पड़ रहा था, अब वो रजीम चेंज हो चुका है। तो हमें बैक करना चाहिए, बांग्लादेश को, श्रीलंका को भी बैक करना चाहिए, और इस चीज के ऊपर आईसीसी के ऊपर पूरा केस प्लीड करना चाहिए। पूरा क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश हो गया, ठीक है। जब तक बांग्लादेश की पहली गवर्नमेंट थी आप खुश थे, क्योंकि आपकी मर्जी की चीजें, हर चीज सही चलती थी। अब गवर्नमेंट चेंज हुई, ठीक है, सख्तियां हुई, सब कुछ हुआ, ठीक है, रिलेशन थोड़े से वो हुए, फसादात डाले आपने, जिसकी वजह से आपने बोला नहीं जी इनके प्लेयर्स भी नहीं, क्योंकि आप घटिया लोग हैं, आपकी गवर्नमेंट घटिया है, आपका बीसीसीआई घटिया है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स लेके आता है ग्राउंड के अंदर, क्रिकेट में पॉलिटिक्स लेके आता है। अब एक और ड्रामा हो गया ना शुरू, एक टीम के साथ आप नहीं खेलना चाहते, दूसरी टीम भी आ गई कि भाई हम आईसीसी का टी20 नहीं खेलेंगे। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये मेरी बात याद रखना हमेशा, हम शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर भी शायद
कभी रिलेशन इंडिया से बेहतर होने हुए या जो क्रिकेट मामलात के अंदर अगर पॉलिटिक्स खत्म हुई तो हम शायद फिर भी इंडिया की जो है वो साथ चल पड़ेंगे, यार ठीक है चीजें बेहतर होनी चाहिए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड नहीं जाएगा, ये मेरी बात याद रखना। वो हमसे भी ज्यादा सख्त है भाई, जो आपने जो हरकत की है ना, ठीक है, ये हमसे भी ज्यादा सख्त है। और चीमा साहब अगर बात की जाए हाथ मिलाने की, वो बस जी देखें जब शुरू हुआ ना एशिया कप, उससे पहले मोहसिन नकवी ने एक अशाइया रखा था, डिनर रखा था तमाम कैप्टन्स का। उधर सूर्या कुमार यादव साहब बड़े खुशी से हमारे कप्तान से भी हाथ मिलाया है और मोहसिन नकवी साहब का भी। रात को मोदी जी का फोन आ गया, उन्होंने कहा हाँ जी सूर्या बेटे क्या हाल है, ठीक है आप? उन्होंने कहा जी मोदी जी मैं ठीक, आप सुनाए। उन्होंने कहा बेटे आपने इनसे हाथ नहीं मिलाना है, आपने इनसे नहीं हाथ मिलाना। उन्होंने कहा सर ओके, इनसे पाकिस्तान से हमने हाथ ही नहीं मिलाना, ठीक है जी। उन्होंने कहा मोदी जी ने बोला साथ ही साथ आपने अपने बल्ले सैनिटाइज कर ले और बॉल पकड़ने से पहले अपने हाथ को आपने धो लेना अच्छी तरीके से लाइफ बॉय से, ठीक है जी। आपने साबुन से अच्छी तरह धो लेना है और आपने ग्लव्स पहनने हैं बॉल कराते वक्त भी पाकिस्तानी को, ठीक है जी। और आपने जो है ना मास्क पहनने हैं, ठीक है, मास्क भी आपने ग्राउंड में पहन के रखे हैं, ठीक है जी। मतलब ये बातें हैं जी, बस अब ये देखिए क्या है। और बिग बैश में भाजी वो बबरिस्तान साहब कहां चले गए? 5वां फेलियर आया, इस तोहफे का 5वां फेलियर आ गया। आज मुझे समझ कोई नहीं आ रही कि ये आगे जाके हमें T20 वर्ल्ड कप 2026 में क्या करवाएगा, जितवाएगा, हरवाएगा, क्या टगवाएगा। क्योंकि इसने वर्ल्ड कप के स्क्वाड में आ जाना भाजी, हम जितनी मर्जी इसकी लें, इसको दें, ठीक है। कर रहा है कि क्या इंडियन जो खिलाड़ी हैं वो बंगाली खिलाड़ियों से हाथ मिलाएंगे, पाकिस्तान से तो हाथ नहीं मिलाए। जरा इस पे क्या स्पेकुलेशन चल रही है, मीडिया, सोशल मीडिया क्या कह रहा है? बिल्कुल चीमा साहब, देखें मैंने आपको एक चीज पहले भी बताई थी कि मुझे नहीं लगता था कि पहले भी कि जय शाह साहब बैठे हुए हैं आईसीसी की कुर्सी पर चेयरमैन को, तो बड़ा ही मुश्किल है बांग्लादेश के लिए कि वो अपने मैचेस जो है श्रीलंका में शिफ्ट करवा दे। और अगर ये करवा जाता है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बांग्लादेश इतना स्ट्रांग नहीं है जैसे पाकिस्तान स्ट्रांग था। पाकिस्तान एक स्ट्रांग कंट्री भी है, स्ट्रांग बोर्ड भी है, ठीक है जी। बांग्लादेश के इतना स्ट्रांग बोर्ड नहीं है कि वो भाई खड़े हो सके ज्यादा देर तक आईसीसी के खिलाफ और इंडिया के खिलाफ, ठीक है जी। अब पीसीबी में इतनी जान है, इतना ताकतवर कंट्री है हमारी, इतना ताकतवर बोर्ड है, मतलब इतना है कि भाई हम थोड़ा सा खड़े हो जाते हैं, इसलिए करते हैं जी हमारी बात मानी जाए। हमारी क्रिकेट टीम भी काफी अच्छी है। कौन से आईपीएल से एक प्लेयर निकाला था बांग्लादेश का, खैर है, कहते ठीक है कोई मसला नहीं यार, खैर है निकाल दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। कम से कम तो बाबा जी इंडिया बीसीसीआई ने ना अनाउंस की भी थी सीरीज जो बांग्लादेश के अंदर जाकर खेलनी थी, अनाउंस हो चुकी थी कि बाबा जी हम आ रहे हैं खेलने के लिए, ठीक है, हम पूरी सीरीज खेलेंगे बांग्लादेश में आके। अब वो भी लग गए ना, उसके भी लग गए। जो मर्जी करके देख ले, इसने T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में बाबर आजम साहब ने ना पूरे माहौल के साथ इन्होंने जो है वो सर जी विराजमान होना है एज जो है वो वन डाउन, ठीक है। इन्होंने पूरे प्रोटोकॉल के साथ आना है श्रीलंका में। उधर पता नहीं क्या हाल होना है, क्योंकि यहाँ पेसर नहीं खेले जाते, श्रीलंका में स्पिनर नहीं खेले जाने लेफ्ट आर्म। हमें पहले इसकी सारी जो तरतीबों का पता है। तो घंटा बजना है, चाहे स्टेडियम में बजे, चाहे जो है वो इधर बचे, ठीक है। श्रीलंका में ये टीम में बंदा मस्ट आएगा, टेपिया मस्ट आएगा, लंगरा वो कम बैक कर जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद शैडी भाई, वो शदाब शेरवान का अबू लेग स्पिनर कम बैक कर चुके हैं भाजी। अब पाकिस्तान टीम को जो है वो कोई नहीं रोक सकता, पाकिस्तान टीम को खुद पाकिस्तान भी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सारे तोहफे फिर से इकट्ठे हो गए। और नसीम शाह ने जो है वो द ब्यूटी क्रीम ने, उसने भी वापसी करनी है वर्ल्ड कप में। तो ये पुराना टोला सारा जो है वो फिर से आपको वर्ल्ड कप के स्क्वाड में मुझे लगता है दिखेगा। लेकिन फेलियर के ऊपर फेलियर भाजी, फेलियर के ऊपर फेलियर। इस दिन से, ये मेरी बात याद रखे, जिस दिन से इनके तैयारे गिरे हैं ना, ठीक है, हमारी फौज ने इनके जो बंबू दिया ना, इनके तैयारे गिरा के, उस दिन से ये पागल हुए में, उस दिन से इनकी पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही है। राफेल जो इनका गिरा, बेइज्जती हो रही है। ये पागल हो चुकी है गवर्नमेंट, इसको कोई समझ नहीं आ रही हम क्या करें क्या नहीं करें, समझ आई? इनका दिमाग ही नहीं काम कर रहा। अब वो जो सारी फ्रस्ट्रेशन है वो सारी क्रिकेट के ऊपर निकाल रहे हैं, सारी फ्रस्ट्रेशन क्रिकेट के ऊपर। जो ये बीसीसीआई वो वाला बोर्ड है कि जो इस टाइम पे अगर आप जितने भी क्रिकेटिंग बोर्ड देखते हैं तो शायद सबसे ज्यादा क्रिकेट को आगे लेके चलने वाला, समझने वाला बोर्ड है, ब्रॉडकास्टर्स उनके होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा एक्शन लेते हुए क्या बीसीसीआई में किसी ने भी ये बात नहीं की होगी कि बांग्लादेश ने अगर इस किस्म का स्टैंड ले लिया तो, और ये पॉसिबल था? मतलब जो हालात जा रहे हैं, जिस तरह के मामला जा रहे हैं, बांग्लादेश क्या कोई भी कंट्री होता अगर इस तरह से हो, पॉसिबल है कि वो ले सकता है। जो ये है कि आईसीसी का भी जो एक स्टैंड है वो ये है, उन्होंने ये कहा था कि जितने भी क्रिकेटर्स हैं, मतलब जितने भी हमारी टीम्स हैं, उन सबको खेलने में कोई मसला नहीं आएगा। तो ये तो उस पर भी एक डिपेंड, उनकी बात के ऊपर ये जाता है कि उनको चाहिए कि अगर एक जो सिक्योरिटी की वजह से एक टीम नहीं आना चाह रही तो दूसरी टीम को ये इस बात की एश्योरेंस देना कि हाँ ठीक है
कि आप बेहतर तरीके से खेलें? क्या ये आईसीसी का काम नहीं कि वाकई में जहां पे वो इनसिक्योर फील कर रही है उसको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया जाए या फिर प्रॉपर सिनेरियो? अगर ये आईसीसी अगर इस तरह से कर सकती होती तो मुझे लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में जब इंडिया ने कहा था कि हमें पाकिस्तान नहीं आना और आईसीसी का पूरा डेलीगेशन यहाँ पर बार-बार आकर विजिट कर यही रहा वाला था, तो वो point। उस टाइम पर आके इंडिया को कन्विंस करते कि नहीं आप पाकिस्तान में जाएं, पाकिस्तान में किसी किस्म के सिक्योरिटी मसाइल नहीं है, क्योंकि आईसीसी का डेलीगेशन एक बार नहीं बार-बार पाकिस्तान आया था पहले सिक्योरिटी के मामला। और हमेशा ऐसे ही होता है, जब भी कोई टूर्नामेंट होता है, कुछ होता है पाकिस्तान के अंदर, आईसीसी का पूरा डेलीगेशन आता है, ये देखने आता है, फिर हर बोर्ड की अपना सिक्योरिटी जो है वो भी डेलीगेशन आता है जो वहां पे जाके उनकी Exactly, सिक्योरिटी मेरा भी देखता है। यही पॉइंट। हार्दिक पांड्या, कुंफू पांड्या ने भाई विजय हजारे में तूफान ला दिया और 31 बॉल में 75 रनों की पारी खेली 241 के स्ट्राइक रेट से, 6 छक्के भी मारे, 19 बॉल में 50 पूरा किया। आपने देखा था हार्दिक पांड्या जो कि T20 के हमारे सबसे बड़े एसेट हैं, उन्होंने आज फिर एक बार ये साबित कर दिया कि भाई मैं T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा हूं 50 ओवर की गेम में, क्योंकि ओडीआई सीरीज